तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर हम खेलेंगे BGMI और बात करेंगे कुछ टेक के बारे में। कल की वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था, प्रोक्रेस्टिनेशन का अंत करना है तो आपको ऐसे ही करना होगा कि आपको चीज़ें करते रहना होगा, आपको रुकना नहीं होगा। तो उसी हिसाब से मैंने अपने दूसरे चैनल पे भी लाइव स्ट्रीम करी थी यस्टरडे, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया है तो। और अब हम यहाँ पे भी डेली रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। तो भाई सपोर्ट करें, सपोर्ट करें और सपोर्ट करें। अभी हम बात कर लेते हैं फ़ोन्स की। तो यार, जो भी फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना अभी फ़िलहाल, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इतने इंटरेस्टिंग लग नहीं रहे। नथिंग फ़ोन 2 को अगर छोड़ दें और आईकू नियो 7 प्रो इस सब को छोड़ दें तो बेसिकली रियलमी की तरफ से नार्ज़ो हमें एक फ़ोन दिखता है। उसका डिज़ाइन काफ़ी सही बनाया है, जैसे उन्होंने वो एक सिंगल कैमरा जो सर्कल वाला शेप बना रहे हैं वो लोग डिज़ाइन में तो काम कर रहे हैं। कर्व डिस्प्ले वगैरह भी दे रहे हैं, नार्ज़ो में नहीं आएगा कर्व डिस्प्ले, लेकिन जो भी दे रहे हैं वो काफ़ी दिखने में तो अच्छा है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है। लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए एक्चुअली में कि जैसे Realme X7 Max जैसा फ़ोन मिल जाए जिसमें प्रोसेसर अच्छा हो, सब कुछ अच्छा है, मतलब बजट के अंदर हमें वो चीज़ें मिल जाएं जो नहीं मिलती हैं, तो बात बने ना यार। लेकिन वैसा कुछ आ नहीं रहा है ना Realme की तरफ से। और Xiaomi को तो भूल ही जाओ भाई। Xiaomi तो ऐसी हो गई है कि अब उन्होंने जो एक वीडियो मैंने देखी कि अब वो लोग जो लोग Redmi Note 10 के डेड हो गए थे और पोको F5 के जो डेड हो गए थे, आईसी उड़ गई थी जिनकी, उनको अब वो रिप्लेस तो करेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इफ़्स एंड बट्स हैं। तो भाई ये सब चीज़ें करने से अच्छा है कि एक ऐसे ब्रांड का फ़ोन लो जो कम से कम आपको स्टेबल डिवाइस तो दे रहा है ना, कि फ़ोन तो उड़ नहीं रहा है ना। मतलब ऐसे आज से पहले 3-4 साल पहले जब फ़ोन्स आते थे स्टार्टिंग में, जब नई नई कंपनीज आई थी, रियलमी नई आई थी, तब हमें ऐसे कहीं भी इश्यूज़ देखने को नहीं मिलते थे कि Xiaomi के फ़ोन उड़ गए हों। आज भी मतलब रेडमी नोट 3 है मेरे पास और नोट 4 है, वो मतलब आज तक वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब कितना टाइम हो गया होगा उन्होंने लॉन्च हुए, 5 5 6 7 साल, पता नहीं कितने साल, लेकिन वो आज तक चल रहे हैं। और वहीं देखो आप आज के फ़ोन्स को, तो वो ज़रा में ही बोल जाते हैं। कहाँ था? तो ज़रा में ही बोल जाते हैं, ये चीज़ एक अलग हो जाती है कि भाई फ़ोन्स तो ऐसे बनाओ कम से कम के जो चलें तो सही यार। इंसान अपनी मेहनत की कमाई लगाता है, फ्री के तो पैसे आ नहीं रहे किसी के पास कि यार फ्री के पैसे आ रहे हो, 20,000 रुपये उड़ भी गए तो भी कोई चिंता नहीं। ऐसा तो कोई भी नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं फील करेगा वो चीज़। तो भाई ब्रांड्स को भी ध्यान देना चाहिए। अब मोटोरोला भी तो है ना एक ब्रांड, मोटोरोला भी तो है ना ब्रांड, वो भी तो मतलब अपने फ़ोन्स में वो सब चीज़ें नहीं डाल रहे जो मतलब डाल सकते हैं। वो जिसको वो डालेंगे तो उन्हें और चीज़ें मिलेंगी। लाइक एड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे रियलमी वाले एड्स को इतना इंटीग्रेट करे जा रहे हैं, अगर मोटोरोला वाले एड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उनकी भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, उनको भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू मिलने लगेगा चीज़ों से। लेकिन वो लोग भी तो नई एड्स इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जब वो लोग बिना एड्स इंटीग्रेट करे सर्वाइव कर सकते हैं तो रियलमी तो ऑब्वियसली कर ही सकता है। रियलमी उससे ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है फ़ोन्स के मामले में और इनोवेशन के मामले में। तो मैं तो यही एक कंपैरिजन की बात बता रहा हूँ। अब मोटोरोला की तरफ से भी नए फ़ोन्स तो आ रहे हैं, लेकिन वो फ्लिप वाले फ़ोन्स आ रहे हैं जो ऑब्वियसली हाई एंड पे चल रहे हैं। अभी फ्लिप्स को आते हुए 3 से 4 साल ही हुए हैं, मतलब 2-3 साल ही हुए हैं। तो तब से लेके अभी तक आप देख सकते हो फ्लिप में रेवोल्यूशन तो आया है, मतलब कि जो क्रीज़ थी वो कम हो चुकी है, क्रीज़ अब ज़्यादा आती नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एकदम ऐसे नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट फ़ोन बन चुके हैं, लेकिन हाँ, क्लोज टू परफेक्शन बोल सकते हैं। अभी भी डस्ट वाला इशू कई कई फ़ोन्स में आ रहा है। अब सैमसंग का जो 15 जुलाई को ही सैमसंग अनपैक्ड होगा, उसमें देखने को मिलेंगे हमें नए नए फ़ोन्स और जो भी उनके फ्लिप का जो नया सीन है वो भी देखने को मिलेगा। तो वो भी उस पर भी नज़र रखे हुए हैं।
और अभी ऐसी मेजर में कोई सेल तो आ नहीं रही है कि कोई सेल आए अच्छी खासी। मुझे तो लगता है वो सितंबर में ही बिग बिलियन डे पे ही सेल आनी होती है तो वही आएगी। लेकिन उसका भी इतना कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसी डील्स मिल लेंगी देखने को। और वो भी जैसे लास्ट ईयर आपने देखा ही था, आईफोन बोल रहे थे कि 50,000 में मिलेगा, तो वो मुझे बाय चांस बाय लक मिल गया था आईफोन 13 50,000 में। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो अब वैसी डील्स आईफोन 14 के लिए वापस से लाएं, क्योंकि अब जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट भी थोड़ी सी ऐसी हो गई है कि कंपटीशन के नाम पे जो डिस्काउंट मिलते हैं वो गवर्नमेंट भी उसके ख़िलाफ़ हो गई है, पता नहीं क्यों। और ऊपर से टैक्सेस, जीएसटी वीएसटी भी सारा बहुत कुछ बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से भी हमें वैसे ऑफर्स तो देखने को नहीं मिलेंगे जैसे स्टार्टिंग बिग बिलियन डे का हमें हर साल इंतजार रहता था। लेकिन फिर भी देखने को तो मिलेंगे, जो भी मिलेगा अपन देखेंगे, छाँटेंगे बीनेंगे। और उस टाइम पे मैं लाइव भी आऊँगा और आपको गाइड भी करूँगा कि क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो लास्ट ईयर किया था। अभी तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं मेरा आईपैड प्रो लेने का प्लान था, लेकिन अब वो उसके प्राइस पे ही डिपेंड करता है कि वो कब कम होता है। आज तक मैंने आईपैड प्रो नहीं लिया, कब लेने वाला था मैं, मार्च में। ठीक है, अपना चल रहा है आईपैड 9 अभी भी मस्त, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन एप्पल की यही खासियत मुझे अच्छी लगती है कि भाई एक बार आपने प्रोडक्ट में पैसे डाल दिए एप्पल के, भले ही वो एक टैबलेट हो 30,000 का, तो उसमें आपने पैसे डाल दिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, वो अपने एंड तक आपको मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हो उसको। आज भी वीडियोस उसी पे एडिट हो रही हैं, आज भी सब कुछ हो रहा है, आज भी बहुत सारे प्रोडक्टिविटी के काम भी उसी से होते हैं। ट्रेडिंग भी कभी कभी उस पर कर लेता हूँ, तो मतलब सब कुछ चल रहा है मस्त। ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है कि आईपैड ख़राब हो गया इतने साल में, 2 साल हो चुके हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, 2 साल हो जाएंगे अभी, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसी ख़राबी नहीं आई है, मस्त एकदम चलता है। तो हमें मतलब ऐसे पैसे डाल रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मान लिया, लेकिन ऐसे हमें आइटम्स मिलने चाहिए कि हमारे पैसे की वर्थ वसूल हो, है ना। ऐसा नहीं कि हमने आज पैसे डाल दिए, अब 6 महीने बाद कोई अपडेट आती है और आपका फ़ोन डेड हो गया, लाइंस आ गई, बहुत सारी ग्रीन लाइंस आ रही हैं एमोलेड डिस्प्लेस में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और इन सब चीज़ों से बात करें तो भाई वन प्लस भी आ गए हैं अपने फ़ोन्स को लेके, नॉर्ड 3 आने वाला है और उसका CE3 भी आ रहा है, नॉर्ड 3 और CE3। अब वन प्लस के लिए तो मेरा मतलब पर्सनल ऐसा कुछ है नहीं, लोग पहले वाले वन प्लस से अभी इसको कंपेयर करते हैं कि जो सा पहले वन प्लस था ना, उससे अभी कंपेयर करते हैं कि जैसे पहले था वैसा अभी होगा। लेकिन अभी बिल्कुल वैसा वन प्लस है नहीं, वन प्लस बहुत तरीके से चेंज हो चुका है। वन प्लस बहुत तरीके से चेंज हो चुका है, मतलब जब से ओप्पो के अंडर में आया ना, तो वन प्लस पहले वाला वन प्लस तो रहा नहीं है। तो जैसे कि अगर आप मोटा मोटी देखोगे कि वन प्लस का फ़ोन हुआ, रियलमी का फ़ोन हुआ, ओप्पो, वीवो, ये सब एक ही कंपनी है, मतलब एक ही कंपनी है और एक जैसे ही इंटरफेस रहते हैं इनके, इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। और उसके बाद ये लोग एक ही जैसे चैसी में एक ही जैसे फ़ोन ला के अलग अलग नाम से बेचते हैं। और ये बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई ये सेम टू सेम चैसी है, सेम टू सेम फ़ोन्स हैं, चाहे ओप्पो को ले लो, वन प्लस को ले लो, रियलमी को ले लो। तो मतलब ये ब्रांड्स अलग हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अलग है, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, लेकिन है तो एक ही ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो पहले जो वन प्लस था, जब कार्ड पे उसका CEO था, अब तो वो नथिंग में आ गया, तो भाई वो अलग वन प्लस था। उसको लेके, इसके पास को लेके अभी प्रेजेंट को उसको जज करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ठीक है, ओवरऑल अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो बजट में वो चीज़ दे पाए जो चीज़ चाहिए तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम है। क्योंकि यार होता क्या है ना, जब एक कंपनी छोटी होती है, जैसे अभी नथिंग जो कंपनी है वो अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, एक लार्ज स्केल पे तो नहीं गई है, अभी स्टार्टिंग है, 1-2 साल उसको लगेंगे, 3-4 साल और उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलमी है, ओप्पो है, ये सब कंपनीज पहुंच चुकी हैं। तो उतने लेवल तक जाने में उसको टाइम लगेंगे। तो जब तक ये इतने लेवल, बेस लेवल पे होते हैं ना, तो वो लोग बहुत जल्दी पिवट कर सकते हैं, मतलब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कि जैसे अभी कुछ भी नथिंग फ़ोन वालों ने बोला कि भाई ऐसा सीन है,
जैसे नथिंग फ़ोन वालों ने बोला भाई ऐसा सीन है कि कैमरा इम्प्रूव करना है, कैमरे के डिपार्टमेंट को बढ़ाओ, तो उनने इस बार नथिंग फ़ोन 2 में अच्छा खासा कैमरा मतलब कैमरा इम्प्रूव किया है, ऐसा सुनने में तो आ रहा है भाई। सेंसर बड़ा कर दिया है, जो उसका मेन कैमरा है, वाइड वाला तो चेंज नहीं किया है, लेकिन मेन वाला उन्होंने चेंज किया है, फ्रंट और बैक दोनों। तो कैमरे की भी कलर साइंस वगैरह जज करने में बहुत सारा डेटा लगता है, तो वो सब डेटा वो मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिवट करना बहुत ईजी हो जाता है जब आप छोटी कंपनी होते हो। तो अभी नथिंग उस फेज़ में चल रही है कि हाँ, वो कुछ एक अच्छा, वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक फ़ोन बना के ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं लोगों के अंदर कि भाई इस प्राइस ऑफ इस पूरे मतलब जो भी जिस जिस डायरेक्शन में कंपनी चल रही हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जाके, मतलब एज ए कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बन के भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो सकती है नथिंग की तरफ से। अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि नथिंग का फ़ोन जाके ले लो, मैं तो हमेशा से यही बोलता हूँ कि भाई जो भी फ़ोन लेना है आराम से वेट करो, देखो, है ना, रिव्यूज़ देखो आराम से। ऐसा नहीं है कि लॉन्च हुआ, जैसे वो लॉन्च ऑफ़र देते हैं ना कि अभी प्री ऑर्डर कर दो, ये कर दो। मैं कभी भी उस चीज़ में विश्वास ही नहीं रखता कि भाई प्री ऑर्डर कर दो। आप अगर आपके पास बहुत अंधा पैसा है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको एक अच्छा फ़ोन लेना है, प्री ऑर्डर का कोई सेंस नहीं बनता। आपको देखना पड़ता है, लोग जो रिव्यूअर्स हैं वो लोग भी जज करेंगे। अब जैसे लॉन्च हुआ फ़ोन तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन आते हैं। अब फर्स्ट इंप्रेशन में रिव्यूअर्स भी नहीं बताते कि भाई क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है। उसका एक आध 2 महीने जब वो यूज़ कर लेते हैं उसके बाद कुछ रिव्यूअर्स बोलते हैं कि भाई इसमें ये इशू आ रहा है, उसमें वो इशू आ रहा है। बेसिकली थोड़े टाइम बाद इश्यूज़ पता चलते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है, और ये फ़ोन एक्चुअली में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्री ऑर्डर का तो कोई सेंस नहीं बनता। और साथ ही साथ अगर आप रियलमी का फ़ोन लेने का सोचते हो कि भाई रियलमी का फ़ोन ले लें आज हम, तो रियलमी का ये सीन होता है कि 30,000 का फ़ोन वो लॉन्च करते हैं हमेशा से ही, मतलब 3-4 साल हो गए, 2-3 साल तो हो गए देखते हुए कि 3,000 इतने का फ़ोन लॉन्च कर दिया 30,000 का, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं 5,000 का, कुछ कार्ड ऑफर लगा के 23,000 का, फिर कभी ऐसा डिस्काउंट आ जाता है कि भयंकर ही डिस्काउंट आ गया भाई, भयंकर ही डिस्काउंट आ गया कि हाँ, कि 30-35 हज़ार का फ़ोन 20,000 में मिल रहा है विद कार्ड ऑफर 18,000 में। ऐसे ऐसे सीन होते हैं। जी टी न्यू बोल रहा हूँ, GT2 की बात कर रहा हूँ। अभी GT2 भी मिल रहा था 20,000 में, कार्ड ऑफर के साथ 20-22 हज़ार में मिल रहा था वो। तो समझ सकते हो 888 था उसमें, और काफ़ी अच्छा फ़ोन था। 35,000 का लॉन्च, अभी भी 35,000 का चल रहा है वो, 40 कुछ का लॉन्च हुआ था वो तब, और 35 का मिल रहा है। तो टाइम के साथ वो थोड़े सस्ते मिलने लगते हैं, और तब तक आपको इश्यूज़ भी पता चल जाएंगे भाई, रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे, सब कुछ। तो वैसे फ़ोन लेना ज़्यादा बेटर है रेदर देन बाइंग समथिंग जो प्री ऑर्डर करना है या फिर जो ऐसा करना है कुछ भी। प्री ऑर्डर का तो कोई सीन ही नहीं बनता। फ्लैगशिप फ़ोन्स हो तो भी चल जाता है, लेकिन फ्लैगशिप की बात हो ही रही है तो आईफोन 14 का देखा था ना, आईफोन 14 प्रो का क्या सीन हो गया था, कितने बगी अपडेट दे दी थी। मतलब आईफोन ऐसा कर सकते हैं तो भाई किस पे ही भरोसा करोगे। और दुख तब होता है ना बेसिकली कि जब आपने ये फ़ोन वगैरह बाय कर लिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई लगा दी, उसके बाद आप यूज़ कर रहे हो, आपको कोई भी इशू आया, तो वो इशू भले ही माइन्यूट होगा, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आपके पैसे पूरे लगे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार बिल्कुल फ्लॉलेस चीज़ें मिलनी चाहिए हमें। और फिर दुख होता है कि यार क्यों ही ले लिया, क्यों ही प्री ऑर्डर कर दिया, थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वो कर लेते, वो चीज़। तो इससे अच्छा यही है कि भाई आराम से देखो, आराम से तलाशो, और आराम से फ़ोन लो। ऐसा कोई हड़बड़ी में फ़ोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, चल जाते हैं फ़ोन, फ़ोन ही तो है। और मैं तो हमेशा से ही मतलब वेट करता हूँ पूरे साल भर, मतलब जैसे सितंबर का मैं बताया बिग बिलियन का। अब चाहते तो आईफोन आप ऑफलाइन, मतलब मैं ऑफलाइन मार्केट से भी जाके ले लेता, मुझे कुछ मिल जाता ऑफर डील ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन उतनी नहीं मिलती जितनी वहाँ से मिल गई। अब 50,000 में कहाँ मिलता है भाई आईफोन 13, मिलता होगा किसी ऑफ़र के साथ, बैंक ऑफ़र के साथ। विदाउट बैंक ऑफ़र मुझे मिला 50,000 में, तो एक अलग ही डील मिल गई ना। आज तक वो 58 कुछ 56 का मिल रहा है। अब देखो इस बार कितना कितना रेट गिराते हैं। इस बार तो ये भी आ रहा है कि आईफोन के प्राइस फिर हाइक करेंगे, वो 15 वाला जो है ना आईफोन 15, प्राइसेस और हाइक होंगे प्रो मॉडल के। तो मैं कितना हाइक करेंगे, 1,28,000 का तो ऑलरेडी कर ही दिया है, और उसको और हाइक करके 1.5 लाख तक पहुँचा देंगे, कहेंगे भाई लो
आईफोन। और मैंने देखा है जितने भी लोग आईफोन लेते हैं ना उसका यूज़ नहीं करते वो ढंग से। बस आईफोन उसके लिए ले लेते हैं स्टेटस के लिए, क्लास के लिए, कि भाई हाँ 1.25 लाख का फ़ोन है, ले लिया, हाथ में रखेंगे, लोग देखेंगे, लोगों को लगेगा बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। लेकिन ये अंधे पैसे वाली बात की ना एक चीज़ बताऊँ, जितने लोग अमीर होते हैं ना, जितने लोग अमीर, जितने ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना जिसको कि भयंकर वाले, हाँ देखो, जितने लोग अमीर होते हैं ना उतने ही वो सिंपल रहते हैं। कोई जितने भी आप ज़्यादातर मतलब जो इस बिज़नेस में नहीं है ना, कि इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग जो नहीं हैं, जो दिखा रहे हैं कपड़े पहन पहन के, वो बिल्कुल ही सिंपल सोबर, विदाउट एकदम गुची पराडा ये वो फलाना ढिमकाना, विदाउट नेम्स की टी शर्ट्स पहन के घूमते हैं, प्लेन एकदम सिंपल। यहाँ तक कि H&M के भी कपड़े लोगे ना तो वो प्लेन ही आते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ लोगो वगैरह नहीं आता है H&M वगैरह का। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ब्रांड से आप अपने आप को इतना वो मत करो कि मेरे पास आईफोन होगा तो ही लोग मुझे वो करेंगे, मेरे पास ये होगा तो ही लोग मुझे ऐसे देखेंगे, मैं अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकता हूँ जब लोगों को दिखाऊंगा। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होता। आप अपना खुद इतने अच्छे हो जाओ ना कि किसी को ये फ़र्क ही ना पड़े आपके पास क्या है क्या नहीं है। आप ही इतने खुद में इतने केपेबल हो कि आपको घंटा फ़र्क पड़ रहा है लोगों से, और लोग आपको देख के कहेंगे यार ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है, इसके पास तो इतना कुछ है भी नहीं, जबकि आपको पता है कि आपके पास क्या है। मतलब ये पॉइंट ये है कि आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्या है। लोगों को बिना दिखाए भी ज़िंदगी जीते हैं और खुशी से जीते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरी तरीके से जीते हैं। लोगों को दिखा नहीं रहे, लोग तो बात करते रहते हैं। आप चाहे अच्छा काम करोगे तो भी लोग बात करेंगे, आप चाहे बुरा काम करोगे तो भी बात करेंगे। तो उन लोगों को उनको जीने दो अपनी लाइफ, जिनको घुसना है उनको घुसने दो, और जिनको दिखाना है उनको दिखाने दो। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। अब यार कोई इंसान आईफोन नहीं ले सकता, कोई इंसान ये महंगे कपड़े नहीं पहन सकता, तो इसका क्या मतलब है वो गरीब हो गया? अरे भाई पैसों से ही गरीब अमीर हो रहे हैं क्या? पैसों से गरीब अमीर नहीं होते, सोच से होते हैं। कहाँ है? बाहर निकलूंगा फिर मार देगा, दिख गया। बॉट है क्या? बॉट जैसी लग रहा है। चले। अबे ग्लिच हुआ यहाँ पे। कब तक भागोगे यार, बात तो जाओ। तो वही बात है भाई, पैसों से कुछ नहीं होता। इंसान इंसान पे डिपेंड करता है। कोई इंसान करोड़पति होके भी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होगा, और कोई इंसान एक नॉर्मल सी जॉब 40-50 हज़ार कमा के भी सेटिस्फाई हो सकता है। तो लोगों को देख के, ब्रांड्स को देख के शो ऑफ करने से ज़िंदगी नहीं जी जाती। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ मोटा मोटी कि हाँ पैसा होना सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक आपको वो चीज़ की लिमिट रखनी है। क्या ये एक अलग बात कर दी मैंने कि पहला तो शो ऑफ की बात करी, दूसरा मैंने कहा कि लिमिट लिमिट होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आपकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप पैसे कमाए जा रहे हो, आपने सोचा पहले 50 हज़ार की जॉब मिल जाएगी तो अच्छा लगेगा, फिर आप 50 पे करके सोच रहे हो 70 की मिलेगी तो अच्छा लगेगा, 70 करके 1 लाख मिलेगी तो अच्छा लगेगा। वैसे तो आप कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब जैसे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, थोड़ा फिलॉसफी में जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बार जा रहे थे ऐसे ही, तो राह चलता एक भिखारी था। तो वो भिखारी को देख के ऐसे बोले कि यार तू इतने चैन से कैसे सो रहा है, मैं तो सो ही नहीं पाता चैन से। तो भिखारी ने पूछा तुम क्यों नहीं सो पाते चैन से? तो वो बोलते कि मैं इसलिए नहीं सो पाता क्योंकि मेरा अभी सपना इतना बड़ा है कि मुझे पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करना है, वर्ल्ड को कनकर करना है, उसके बाद मैं चैन से सोऊंगा। मतलब एक उसने टारगेट बना दिया कि भाई मुझे ज़िंदगी में जब तक ये पूरा वर्ल्ड कैप्चर नहीं हो जाएगा तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। तो भाई वो
करता है वो वैसी चीज़, लेकिन उसको देख के, भिखारी को देख के उसको ये लगता है यार ये सो कैसे रहा है, इतने चैन से तो मैं कभी ज़िंदगी नहीं सोया, इतने साल हो गए मुझे ये सब करते हुए। तो भिखारी उससे बस एक ही चीज़ बोलता है कि ऐसा करके तुम अपने पूरे ज़िंदगी में अंतिम सांस तक तुम कभी सुकून नहीं कर पाओगे, चैन से सो नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे, अपनी ज़िंदगी तुम इसी में बिता दोगे। उसको लगता है कि हाँ ठीक है, जो भी है बेकारी है, इसको क्या पता, ज़िंदगी तो मैं जी रहा हूँ, मैं हूँ राजा, मैं हूँ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अब चलते हैं मूव इन फ्रंट के। जब उसकी मौत आती है, जब उसकी मौत आ रही रहती है ना, तो उसका एक ही सपना रहता है कि मतलब वो बोलता है अपनी मम्मी से, प्रॉमिस करके आता है कि यार मेरे को, मैं अगर मरा तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा, आपसे एक बार मिल के ही मैं जाऊँगा, आपके ही मतलब कदमों में आके मरूँगा, ऐसा उसने सोचा ऐसा। ठीक है, लेकिन जब वो बीमार, मतलब रास्ते में आते आते, इंडिया से बाहर जाते जाते उसको बीमारी कुछ हो जाती है, ऐसी भयंकर बीमारी होती है कि पूरे जितने भी वैद्य ऋषि होते थे ना उस टाइम पे, वो बोल देते कि भाई अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तो तुम्हारा हो गया गेम ख़त्म, अब तुम बच ही नहीं पाओगे। तो तब तक वो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कैप्चर कर चुका होता है। तो बोलता क्या है वो कि मुझे बस 24 घंटे दे दो, क्योंकि वो 24 घंटे दूर था अपने घर से, मतलब 24 घंटे का सफ़र था। उस टाइम पे ऐसी कार वगैरह तो कुछ होती नहीं थी, जो भी था 24 घंटे का समय चाहिए था कि जब वो अपनी माँ के पास पहुँच जाए। लेकिन उसने अपने बोला डॉक्टर से कि भाई मुझे बस 24 घंटे तक ज़िंदा रख लो, चाहे मेरी पूरी जायदाद ले लो, चाहे पूरा मेरा राज्य ले लो, सब चीज़ें ले लो, मुझे बस 24 घंटे तक ज़िंदा रहना है, और मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है। वो तब भी मतलब बोल रहा था ऐसा। तो वैद्यों ने कहा कि भाई एक सांस, एक सांस तुम नहीं खरीद सकते इस पूरे राज्य से, एक सांस नहीं खरीद सकते। समझ रहा हो कि इतना उसने पूरा अपना जीवन लगा दिया इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को कैप्चर करने में, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आने में, लेकिन उस चीज़ से वो एक सांस तक नहीं खरीद सकता। जब उसकी लिखी है वो आ चुकी है, अब वो जाएगा, वो मरेगा। तो ये है बात कि आप अपना लिमिट कैसे तय करते हो। इस पूरे स्टोरी का यही मोटो था कि भाई आप अपनी लिमिट कब तय करते हो, कि आप कब सेटिस्फाई होगे, आपको कब लगता है कि आप कब सेटिस्फाई होगे। ऐसा नहीं है कि आप आज मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भिखारियों की तरह रह लो, या फिर ये उसको अनदर वे में मत ले जाना, अनदर वे और उल्टा है। मैं बस ऊपर ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ कम पैसों में भी जी सकते हो, और विदाउट शो ऑफ भी जी सकते हो। मैं आज तक मतलब ऐसी कोई ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहनता, मैं कोई भी, मैं चाहूँ तो मैं पहन सकता हूँ, लेकिन मैं पहनता नहीं। क्या मतलब है शो ऑफ करने का। मैं हमेशा, मेरे को देखोगे ना तुम लोग, तो मैं हमेशा ऐसे कंफर्टेबल ढीले ढाले कपड़े में देखूंगा कि बस। आजकल तो वो ओवर साइज़ का जो सीन आ गया ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है भाई। ओवर साइज़ कपड़े लो, ढीले ढाले, मस्त जैसे जैसे घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। सजने संवरने के टाइम पे सज संवर जाते हैं शादी पार्टी में, लेकिन ऐसे ही नहीं कि डेली सज संवर के निकल रहा है, वो सीन की बात कर रहा हूँ। तो भाई जैसे हो वैसे रहो, और जितना है ना उसमें खुश रहो। सबसे पहले इम्पोर्टेंस यही है कि अपने आप को खुश रखो, और अपनी माइंड बॉडी हेल्थ सब चीज़ों को खुश रखो। ये सब चीज़ें ना आती जाती रहेंगी, सक्सेस, ये वो, फेलियर, जो भी है, सब कुछ जो हमारी किस्मत में है ना लिख चुका है ऑलरेडी ऊपर वाला। तो उसको आप चेंज कर सकते हो जितना हद तक कर सकते हो, लेकिन जो मोटा मोटी चीज़ें हैं ना वो आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलते रहो यार, हंसी से जीते रहो। लिव ईच एंड एवरी मोमेंट लाइक देयर इज़ नो टुमारो, क्योंकि यू नेवर नो व्हेन इट इज़ योर लास्ट डे। जब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट होते हुए भी अपनी लास्ट की विश पूरी नहीं कर पाया, इतने सारे राज्य को कैप्चर करने के बाद भी वो एक सांस नहीं खरीद पाया, तो भाई हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी हैं हम। बहुत ज़्यादा फिलॉसफी हो गई आज के वीडियो में, लेकिन ठीक है, आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिला होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फ़ोन से हम कहाँ चले गए, देखा ये हो जाता है जब बातों में बह जाते हैं ना, तो कहीं की बात कहीं निकल जाती है। खेल रहे हैं बीजीएमआई, बात कर रहे हैं फिलोसफी की, फ़ोन की बात करनी चाहिए, टेक चैनल है ये। हो क्या रहा है भाई ज़िंदगी में, वही तो नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, बस जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं। 12 लोग बचे हैं, मैं कह रहा हूँ गेम एंड ही कर दूँ।
बहुत दिनों बाद BGMI खेलो ना तो थोड़ा अटपटा सा तो लगता है थोड़ा। तो मुझे बताना यार, कितने लोग मतलब जो BGMI बहुत दिन से खेला नहीं होगा जिन लोगों ने मेरी तरह, और वो लोग अब खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फिजी फिजी फील हो रहा है, जैसे अपन गाड़ी में चलाते हैं ना, अनईजी फील हो रहा है, डिजीनेस हो रही है। तो वैसा कुछ फील हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि मुझे तो हो रहा है भाई। मैं जितना भी खेल रहा हूँ मैं चक्कर से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बस दिमाग घूम रहा है। और ये जो मतलब एक तरीका का ये है ना मूवमेंट, ऐसा बहुत ज़्यादा हेडेक सा ट्रिगर कर रहा है दिमाग में। तो कितने लोगों को ऐसा होता है बताना ज़रूर। देखो यार, अब नया फ़ोन तो मैं अभी मैं सोच रहा था कि मैंने जब X7 Max लिया था ना, ये वाला फ़ोन Realme का, तब मैं सोच रहा था कि 2-3 साल यूज़ करके फिर नया लेंगे। लेकिन आज ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे सितंबर में इसको लिए हुए मुझे, है ना। नहीं, जुलाई अगस्त के टाइम पे ही लिया था, अगस्त सितंबर में। हाँ, तो तब लिया था 2021 में, 22 निकल गया, 23 अब निकल जाएगा, 2 साल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हो रहा है कि इसको मैं बदल के कुछ और लूँ। अभी 1 साल और चलेगा ये मस्त। और आईफोन तो है ही अपना। आईफोन में पता 1 साल हो जाएगा आईफोन को सितंबर में, लेकिन आईफोन से मेरा वो कनेक्शन हो ही नहीं पाया डेली रखने के बाद भी, कि हाँ यार ये फ़ोन है इसको चलाओ। फील ही नहीं आती भाई, पता नहीं क्या। जब तक नहीं था तब तक ऐसा लगता था यार आईफोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जब चीज़ आ जाती है हाथ में तो ऐसा लगता है यार। अब देखो, ये अगर मैं ऐसे ही बोल रहा होता बोलने के लिए, कि बोलने के लिए बोल रहा होता, तो मैं एक आध दिन बोल के बंद हो जाता। अब मैंने यही चीज़ मैंने तब बोली थी जब फर्स्ट इन हैंड मुझे मिला था आईफोन, कि भाई ऐसा सीन हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। और आज देख लो, इतने महीने हो गए, साल भर होने वाला है, और फिर भी देख लो मैं वहीं के वहीं हूँ। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं फील हो रहा आईफोन में ऐसा कुछ, कि भाई मुझे ये फ़ोन चलाना चाहिए। एंड्रॉयड इज़ लव यार, एंड्रॉयड से प्यार है अपन को। और एंड्रॉयड में थोड़ा ऐसा लगता है, हाँ, अब इस फ़ोन को मैं चला लूँगा घंटों घंटों, डिस्चार्ज हो जाएगा जल्दी से फास्ट चार्ज करके फिर चलाने पड़े हूँ। लेकिन आईफोन को चलाने का ही मन नहीं होता यार, क्या करें। उसमें बस उतना ही चलाता हूँ जब वीडियोस बनानी है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो फ़ोटो खींचनी है, कुछ भी करना है, ये सब बस वही वही काम के लिए है वो। बाकी तो किसी काम के लिए है नहीं वो आईफोन। ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, यूज़र कुछ यूज़ कर भी लेते हैं उसको, जिनको आदत पड़ जाती है भाई आईफोन की, तो वो आईफोन यूज़ करते हैं। अपन को नहीं पड़ी आदत यार, क्या करें। आईपैड ज़्यादा सही लगता है मैं तो हमेशा से, कि आईपैड में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो एज़ कम्पेरिजन टू आईफोन। और चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, प्रोडक्टिविटी हो, हर एक चीज़ वो चीज़ है। मैकबुक तो अपन ने यूज़ किया नहीं कभी, कभी लेंगे तो यूज़ करेंगे, फिर बताएंगे आपको उसका भी रिव्यू। मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ ना यार, मेरी ये क्या पैसे सेविंग की, पैसे इन्वेस्टिंग की जो आदत पड़ी हुई है ना, कि पैसे में खर्च होते नहीं है मुझसे। कुछ लोग कंजूस भी बोलेंगे इस चीज़ को कि बहुत कंजूस है, तो भाई वो क्या करें यार, मेहनत का पैसा ऐसे कैसे कंजूस, मतलब ऐसे कैसे खर्च करते हैं। तो हमें पता है ना भाई कैसे कमाया हमने, तो वो चीज़ हो जाती है। तब से मैं रो रहा हूँ, 1-2 साल हो गई कि लैपटॉप लेना, आज तक नहीं लिया लैपटॉप। मैं चला रहा हूँ भाई, मेरे को घंटा फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ हो जाती है, पिकी हो जाते हैं ना बहुत सारे। अब जैसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा, मतलब कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो लेता नहीं, ले ही लेता हूँ वो एंड टाइम पे, तो एकदम ओवर द लिमिट चीज़ चली जाती है। लेकिन ठीक है, बहुत हो गया मेरा यार, अब मैं थोड़ा कुछ और टेक की बातें कर लेता हूँ। यहाँ तो भाई कुछ हो नहीं रहा है, 9 लोग बचे हुए हैं, या तो मुझे मार दो या तो मैं मार डालूँ किसी को, मैं जीत जाऊँ भाई। 8x का स्कोप तो था मेरे पे। एक सेकंड, एक सेकंड। कोई भी नहीं दिख रहा। कोई भी दिख ही नहीं रहा भाई, किसे मार दूँ।
हाँ, वेट करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, सर्कल के बीचों बीच है। बाकी अगर मैं अगला फ़ोन लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं लूँगा सैमसंग का या मोटरोला का, अगर एंड्रॉयड में लेता हूँ तो। और अगर मैं हो गया थोड़ा दिमाग से कर रहा कि हाँ यार अब फ़ोन लेना चाहिए, तो आईफोन भी ले सकते हैं फिर से। आईफोन 13 तो ऑलरेडी है। लेकिन फिर भी अभी की बात नहीं कर रहा, एक आध साल की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अभी तो अपना सही चल रहा है। अरे कहाँ चढ़ गया दिख ही नहीं रहा। कहाँ गई भाई? अभी मारता हूँ, अकेले ही मारूंगा, पूरी टीम को मारूंगा। अबे तेज तो चल ले थोड़ी। इसी खटारा गाड़ी मिली है। डेरिंग डेरिंग। तो फ़ोन्स तो वो 3 ही कंपनी के लेने चाहिए अभी तो बेसिकली। रियलमी का तो शायद ही मैं नेक्स्ट फ़ोन लूँ, जब तक मुझे कोई ऑफ़र में अच्छा ना मिल जाए तब तक तो मैं नहीं लूँगा। ऐसा कुछ कसम भी नहीं खाई है कि लूँगा ही नहीं कभी। ले लूँगा भाई रिव्यू करने के लिए, धंधा अच्छा चलने लगा यूट्यूब का तो फिर रिव्यूज़ भी कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बात वही है, पैसे आते जाते रहें तो फिर कुछ खर्च करने में मज़ा आए। अगर पैसे ही ना आए तो फिर कहाँ से खर्च करोगे मुन्ना भाई? मेरा निकल साल। मेरे को मारेगा, मेरे को मारेगा, घुस जाओ। अरे यार का बटन दबाया नहीं। चलो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत लंबी वीडियो बन गई, सॉरी फॉर दैट, बट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जीत जाएंगे टीम वाले, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम नंबर 1 आए या 10, अपनी नज़रों में हम हमेशा नंबर 1 है। ऐसे सोचना चाहिए। चलो, बहुत फिलॉसफी हो गई, बहुत कुछ हो गया। कल फिर मिलता हूँ 6 बजे, देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो। कुछ नई करते हैं, कुछ और सोचता हूँ मैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।